ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासीत् सदाधारपृथिविद्यामुतेमं कस्मै देवाय हविषा विधेम। आप सबको प्रणाम। मनुष्य जीवन का उत्कर्ष कैसे होना चाहिए? हर व्यक्ति उत्थान तो करता है, दिन रात मेहनत करते हैं। कोई व्यवसाय करता है तो कोई खेती किसानी करता है, तो कोई तरह तरह की क्रियाओं को करके सूर्य उदय से अस्त तक थके जाते हैं, थकान महसूस होता है। उनमें से कई झूठ, कपट, हिंसा आदि करके भी व्यक्ति सूर्य उदय से अस्त तक समय अतिबाहित करता है। क्या ऐसा ही जीवन है? क्या बिना झूठ, छल, कपट के बिना शांतिपूर्वक जो जो कार्य को हम करते हैं, क्या उसी में परम आनंद की अनुभव करते हुए क्या कर्मों को नहीं किया जा सकता है? अवश्य किया जा सकता है, परंतु हमारा जो असंतुलित मन, जिनमें साधना नहीं है, जिनमें भक्ति नहीं है, जिनमें ज्ञान नहीं है और जिनमें प्रेम नहीं है, चाहे ईश्वर भक्ति हो, चाहे गुरु भक्ति हो, चाहे धर्म के प्रति निष्ठा हो, चाहे राष्ट्र के प्रति निष्ठा हो, चाहे सभी व्यक्ति के प्रति, समष्टि के प्रति प्रेम हो, तो आत्मवत रह करके हम कार्य नहीं कर पाते हैं। इसीलिए किसी की छल के साथ, किसी को कपट करके उनको व्यक्ति को शोषण करने की जैसा हम प्रयास करते हैं और स्वयं में मजबूत बनने की प्रयास करते हैं। तो क्या यही कर्म है? दूसरों को शोषण करें और अपने में ही प्रतिष्ठा बने, अपने में ही धनधान्य बने, अपने ही गौरव महिमा मंडित हो, दूसरे को नीचा दिखा करके, दूसरे की से काम ले करके, क्या यही हमारा मानविकता है? नहीं। ऋषियों की सोच, ऋषियों की विचार के अनुसार हम जाएंगे, देखेंगे तो ये सब निकृष्ट प्रतीत होगा। जीवन में उत्कृष्टता तभी होगा जब हमारे मन में प्रेम हो, ज्ञान हो, भक्ति हो, श्रद्धा हो, आत्मविश्वास हो, आत्मवत सर्वभूतेषु, सर्व जीवों के प्रति एक आत्म स्वभाव की हो, सब में प्रेम हो। तो यही हम ध्यान साधना करके ही, योग साधना करते ही हम इसी अवस्था में हम कर्मों को क्रियारूप दे सकते हैं, अन्यथा नहीं। क्योंकि छल, कपट, हिंसा, राग, द्वेष, अन्याय, अत्याचार, दूसरे की शोषण करना आदि सब का समाप्ति हो जाता है, विसर्जन हो जाता है, अपने मन शुद्ध रूप हो जाता है जब हम गहराई योग की, ध्यान समाधि के अंतरंग यात्रा में चलते हैं। तो मन एकदम परिष्कार हो जाता है, मानो कि किसी कपड़े को हमने भिगा के रखे, किसी डिटर्जेंट दे करके और निकाल लिए, उसको पानी से धो लिए, तो उसमें स्वच्छता और पवित्रता आ जाती है। ठीक उसी तरह जब हम धारणा, ध्यान, समाधि अंतरंग में चलते हैं तो कुछ समय अपने आप को बिठा करके अंतरंग साधना करते हैं, शास्त्र के अनुसार, गुरुजनों के अनुसार, महापुरुषों के दिए हुए पद्धति के अनुसार, तो निसंदेह हमारा मन भी उतना पावन हो जाता है, उतना सरल और सरस आनंद युक्त हो जाता है कि क्या कहा जाए। अपने आप में देवत्व की अनुभूति आ जाती है, अपने आप में ऋषित्व की अनुभूति आ जाती है। अपने यह जो देह है, ये देवालय का अनुभूति हो जाता है। एक मंदिर की तरह हमको ये शरीर एक देवालय की तरह अनुभव होने लगता है।
इसी दिव्यता को पाने के बाद ही संसार में जब हम कर्म करते हैं तो हमारे कर्म में शुद्धता आती है, परिपक्वता आती है, परिष्कार होती है, उससे पहले नहीं। तो इसीलिए हम चिंतन करें, मनन करें। कर्म तो करना ही है और सभी जीव कर्म में लगे हुए हैं। चींटी से हाथी पर्यंत, राजाओं से रंक पर्यंत, गरीब से अमीर पर्यंत और साधारण व्यक्ति से राजनेता तक सभी अपने अपने कर्म में लगे हुए हैं। स्वे स्वे कर्मणेभ्यः संसिद्धो नरः स्वधर्मे निधनम श्रेयः। अर्थात सभी अपनी अपनी कर्तव्य पालन को कर रहे हैं और कर्म का परिणाम भी उनको मिल रहा है। परंतु हमारा जो कर्म हो वह दिव्यता हो, आनंद युक्त हो, शास्त्रीय युक्त हो। और शास्त्र विधि को छोड़ करके अगर हम कर्म करते हैं तो वह दुख युक्त होता है। यह जन्म में भी सुख नहीं मिलता है और परजन्म में भी सुख नहीं मिलता है। इसीलिए हमारे कर्म करना तो है, परंतु कर्म में दिव्यता हो, ज्ञान युक्त हो, शास्त्र युक्त हो, जिसमें महापुरुषों ने, भगवान ने, आदि सब ऋषियों ने व्याख्यान किए हैं। यो शास्त्रम विधि उत्सृज्य वर्तते कर्म कारतः। गीताकार, गीता मनीषी, गीता के उपदेष्टा योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यो शास्त्रम विधि उत्सृज्य वर्तते कर्म कारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गति। तो जो शास्त्र विधि को छोड़ करके मनमाना कर्तव्य करता है, ना यह लोक में सुख मिलता है ना परलोक में मिलता है। तो कहने का अर्थ है यह लोक भी दुखमय उसका जीवन व्यतीत होता है और परलोक के लिए भी अपने लिए दुख का जोनी का बनाता है, क्योंकि कर्म ही हमारा उसी जोनी को ले जाता है। जाति आयुर्भोगा, महर्षि पतंजलि के अनुसार उसी जाति में, उसी आयु में और उसी प्रकार की भोग व्यवस्था, ये हमारी कर्म ही मुख्यतः उसमें सार है। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में बढ़िया सुंदर पंक्ति में हमको बोध कराते हैं जनमानस को कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई तस फल चाखा। तो ये सारा विश्व कर्म प्रधान है। कोई खेती कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, राजनेता राजनीति कर रहे हैं, कोई न्याय दे रहा है, विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं, योगी जन भजन ध्यान समाधि लगा करके अपने अंतकरण को शुद्ध करके सारा जगत में शुद्ध परिष्कार की ट्रांसमिशन कर रहे हैं। जैसे कि पेड़ पौधे, वनस्पतियां, ये सब ध्यानस्थ हैं, ये आत्मस्थ हैं, सब अपनी अपनी ऊर्जा को रूपांतरित कर रहे हैं और जगत में पवित्र कार्य कर रहे हैं। इसी तरह सब अपने अपने कर्म तो करना ही है और कर्म प्रधान ही है जगत, परंतु हमारा कर्म दिव्य हो, आनंद युक्त हो, शास्त्र युक्त हो, महापुरुषों के वचन के अनुसार हो। महायनो ये न गताहा सपंथा, जिस पथ को महापुरुषों ने स्वयं आचरण करके आगामी पीढ़ियों को अर्थात समकालीन को दिशा प्रदान किए हैं, उन्हीं की जैसा आचरण, रहन सहन, खान पीन, बोलचाल, व्यवहार में परिष्कार हो, शार्पनेस, स्फटिक की तरह, उसमें बेदाग कोई प्रकार की संदेह ना हो। तो ऐसा जीवन कब आएगा? मिला तो मनुष्य जीवन, मनुष्य जीवन में फिर भी मनुष्य लोभ लालच, छल कपट, राग द्वेष, हिंसा, तू तेरा मैं मेरा, द्वैत भाव में जीवन पूरा व्यतीत हो जाता है। ऐसे ही अपनी उदर परिपोषण और इंद्रियों की आकर्षण से
उसकी पूर्ति के लिए व्यक्ति लगा रहता है, परंतु आत्मा अनुष्ठान कभी नहीं कर पाता है। आत्म शांति के लिए जो शाश्वत शांति हमको मिलता है, अंतरंग यात्रा नहीं कर पाता है, धारणा ध्यान समाधि नहीं लगा पाता है, भले ही 24 घंटा खुले हुए आंख दुनिया में अपने आप को व्यस्त कर देता है और उसी में श्रेष्ठता समझता है। ये क्षणिक सुख है, जैसे कि जुगनू होते हैं, रात की लाइटिंग में आकर के आपस में घूमते रहते हैं इधर उधर, सवेरे देखे तो उसी के नीचे पड़े रहते हैं। इसी तरह जो लोग नृत्यशाला में जाते हैं, मदिराशाला में जाते हैं, रात्रि भर उन्होंने अपनी विषय उपभोग करते करते सवेरे तक देखो उनका चेतना में शुष्कता पड़ी हुई होती है, बुद्धि शून्यता हो जाती है, इंद्रियों में कोई क्षमता नहीं रहता है, शरीर में एकदम जड़ता निष्क्रियता आ जाती है। तो क्यों ना हम ऐसे दिव्य कर्म को करें जिसमें हमारे मुखमंडल में प्रसन्नता हो, अंतरात्मा में दिव्यता हो, प्रेम हो, करुणा हो, मुदिता हो, सब में। ऐसे ही स्थिति कब आएगा? जब हम अपनी शास्त्र को टटोलेंगे, किसी महापुरुष के पास जाकर के बैठेंगे, उनके दिए हुए वाणी को हम सुनेंगे, उनका दिया हुआ पद्धति का अवलोकन करेंगे। 7 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीना या 6 महीना तक अभ्यास करते करते इतना आनंद आने लगेगा, इतना आनंद आने लगेगा कि क्या कहा जाए। गूंगा खाए सरकरा और मंद मंद मुस्कुराए जैसा स्थिति आ जाएगी। तो इसी हेतु जीवन का निर्माण हमको, जीवन का बोध हमको शास्त्र या गुरु ही करवाते हैं। अर्थात गुरु ही शास्त्र है, शास्त्र ही गुरु है। गुरु का वचन ही शास्त्र का वचन है और शास्त्र में जो लिखा हुआ है वह गुरु का ही वचन ही है। तो एक दूसरे के परिपूरक हैं। तो इसीलिए शास्त्रों का सम्मान गुरु का ही सम्मान हो जाता है और गुरु वचन शास्त्र वचन दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। तो इसीलिए जब तक हम अवलोकन करेंगे कि स्थिति में जाकर के वो महापुरुष उस अवस्था को प्राप्त होकर के इस प्रसंग को बोले हैं, हम उसी स्थिति में जाकर के ही इसको हम समझ पाएंगे, अन्यथा नहीं, कभी समझ नहीं पाएंगे। उसमें भी हम कटाक्ष करते हैं, महापुरुषों के वाणी पे भी संदेह करते हैं कि ये करेंगे तो कहीं हमारा हानि तो नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं, महापुरुषों ने अपने जीवन में स्वयं लेबोरेटरी की तरह स्वयं टेस्ट किए, अवलोकन किए, आत्मसात किए, उसके पश्चात ही हम आप सब जनताओं को अवगत कराए। यही हमारी सनातन संस्कृति है जो अति पुरातन है, हमको आत्मबोध की ओर ले जाता है। भौतिक संतुष्टि तो क्षणिक संतुष्टि है जो खाने पीने और इंद्रियों के आकर्षण तक ही सीमित है। उसके आगे आपको देवता नहीं बना सकता है, उसके आगे आपको ज्ञानवान बना नहीं सकता है। उसी धन संपत्ति के द्वारा आप प्रेम को नहीं खरीद सकते हो, उसी धन संपत्ति के द्वारा आप राग द्वेष से परे आनंद की अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते हो। इसी के लिए आपको अपने आप को बिठाना पड़ेगा, ध्यान की शरण में जाना पड़ेगा, योग समाधि की अवस्थाओं को समझना पड़ेगा। आज नहीं तो कल किसी किसी को जन्म से समझ में आ जाता है, किसी को युवापन में और किसी को पूरा प्रौढ़ अवस्था में और किसी किसी को तो जीवन की अंतिम तक हम जी लेते हैं इस जगत में, और जगत का सार क्या है हमको बोध नहीं होता। कोई बोध कराता है तो भी हम ठुकराते हैं, अवज्ञा करते हैं। इसीलिए जीवन में बोध होना जरूरी है। इसीलिए उपनिषद का एक वाक्य आता है, समयकालीन में विशेष चर्चित हुआ, स्वामी विवेकानंद जी के मुंह से निकलते हुए जन समाज में आज भी प्रचलित है, उत्तिष्ठ
जाग्रतः प्राप्य वरान बोधतः। तो हे मनुष्य, उठो, जागो और महापुरुष के शरण में जाओ और बोध को प्राप्त करो, क्योंकि जब तक बोध को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हमारे मन में अज्ञान, अशांति, क्लेश, दोष, राग, द्वेष आदि विकृतियां बनी रहेगी। और गीताकार योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज जी ने भी यही कहते हैं कि इसी चीज को पाने के लिए स्थितप्रज्ञ महापुरुषों के पास जाना है और जाकर के उनकी से प्रश्न करो, उनकी सेवा करो। परिप्रश्न न सेवया उपदिख्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी विहि तत्वदर्शिनः। तत्वदर्शी महापुरुषों के पास जाकर के उनसे प्रश्न किया जाए, उनकी सेवा किया जाए, उनके सानिध्य प्राप्त किया जाए और अबोधता को मिटा करके बोधत्व की प्राप्ति किया जाए। परंतु आजकल लोग जाते कहाँ हैं? जाते भी हैं तो एक दो दिन, दो क्षण तक भी टिक नहीं पाते हैं। कामना वासना इतना सताता है कि अगले दिन आश्रम से घर की ओर आ जाते हैं। और जानो, जिन्होंने वर्षों बिताया होगा कड़कती धूप, सिकुड़ती हुई ठंड और झरझरा हुआ वर्षा, और वर्षों वर्षों जिन्होंने बिताए होंगे ऐसे गुरुओं की शरण में, उनका जीवन कैसा होता होगा? मानो कि पका हुआ अमृत की फल की तरह गुरु अपना गुरुत्व शिष्य को प्रदान कर देते हैं। यही हमारी सनातन है। किसी महापुरुष के पास जाते हैं, सेवा करते हैं, प्रश्न करते हैं, उनकी अनुकूल्य बन जाते हैं, तो उनके अंदर जो है वो आपके अंदर भर देते हैं। किसी को देने में कमी नहीं करते हैं। आप जाओ तो किसी महापुरुषों के पास जाओ, सीखो, समझो वो किस अवस्था में बैठे हुए हैं, चेतना की किस स्तर में बैठे हुए हैं, जरा देखो। देखते ही आपका मन एकाग्र होने लगेगा उन महापुरुषों को। उनकी वचनों में सुन करके, उनकी साधना पद्धति को अपनाते हुए अपना जीवन स्वर्गमय हो जाएगा। तो अध्यात्म विद्या सदैव भारतवर्ष में महत्वपूर्ण रहा है। बड़े बड़े महाराजाओं को भी जब राज्य व्यवस्थाओं में और राज्य भोगों से जब मन उचट जाता है, वैराग्य आ जाता है, तो उसी समय राजमहल को भी छोड़ करके जंगल की ओर जाया करते थे और महापुरुषों की, तपस्वी की सानिध्य प्राप्त करके उनकी परमाणु, उनकी ऊर्जा, उनकी सात्विकता और उनकी जो साधना पद्धति को अपना करके अपने जीवन को पूर्णता की महसूस करते थे। चाहे उसमें बहुत सारे महापुरुष हैं, बहुत सारे महाराजा हैं, जैसे उज्जैन की महाशिरोमणि राजा भर्तृहरि, उनके जीवन के हम अवलोकन कर सकते हैं। महाराजा विश्वामित्र जी का अवलोकन कर सकते हैं, उनके जीवन को। और महात्मा बुद्ध बनने से पहले सिद्धार्थ जी का जीवन को हम अवलोकन कर सकते हैं कि कैसे कैसे राजाओं ने अपनी राज पाट की सुख सुविधाओं की सभी प्रकार भोगों को एक तरफ करके अध्यात्म की प्राप्ति, आत्म सुख की प्राप्ति के लिए उन्होंने वन को चुना है और जीवन में उन्होंने सुख को पाया है, आनंद को पाया है, अमृत को पाया है और उन्होंने सारा संसार को बांटा है। जिस अमृत को पा करके स्वयं तृप्त हुए और जनमानस को भी तृप्त कराए। ऐसे भारत भूमि धन्य है, ऐसे आर्यवर्त धरा धन्य है और भारत में ऐसे ही संत महात्मा, ऋषि मुनि, महापुरुष धन्य हैं, जिनकी छत्र छाया में, जिसकी सानिध्य में आप हम सब पतित जन जा करके अपने आप को समर्पित करके जीवन को धन्य अनुभव करते हैं। इतना बड़ा विराट रहस्य है
भारत सनातन की कोई छोटी मोटी छुई मुई की तरह नहीं है जो छूने से मुरझा जाता हो। इसी तरह हमारा धर्म मजबूत है, सशक्त है, आपको बलवान बना देगा, आपको तेजियान बना देगा, आपके अंतरंग को पवित्र कर देगा, स्वच्छ पावन बना देगा। जीवन में अध्यात्म अति आवश्यकता है। अध्यात्म के बिना जो कुछ भी है मानो कि यह शरीर तक सीमित है और अपनी जीवित अवस्था तक ही सीमित है, उसके आगे परलोक के लिए ये सब साथी नहीं है। परलोक के लिए तो हमारी साधना, हमारी पवित्र कर्म, हमारे पुण्य कर्म और हमारी चिंतन, हमारी अनुभव, यही सब हमारे साथी होंगे। इसीलिए जीवन में साथी विद्या को बनाइए। किसी साथी आपको एक दिन छोड़ के चल जाएगा, धन वस्तु सब छूट जाएगा, परंतु विद्या रूपी साथी आपको कभी नहीं छूटेगा। इसीलिए विद्या प्राप्त करने के लिए यही उपाय है, नान्य पंथा विद्यते अयनायः। आइए हम शाश्वत ब्रह्म विद्या की ओर अग्रसर हों, योग विद्या जीवन विद्या की ओर अग्रसर हों। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।